हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ा रही हूँ। वो राजस्थान अध्ययन बुक से पढ़ा रही हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें से यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ठाकुर केसरी सिंह ने क्या लिखा था, जिसके बारे में। और ये थे जो दयाल दास नहीं, गोपाल सिंह, उस ठाकुर गोपाल सिंह के बारे में जो लिखा था, ठाकुर केसरी सिंह ने लिखा था कि जिस प्रकार पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा पर गर्व है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी उसके आगे कुछ नेताओं की अब आगे पढ़ेंगे, और इसके बाद हम छोटे छोटे पार्ट में इस राजस्थान के प्रजामंडल को पूरा करेंगे। राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 की बुक है, ओल्ड बुक है, उसके अंदर दिया हुआ है और पूर्ण डिटेल से है, क्योंकि ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। और इसमें रीट और कांस्टेबल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS मैन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम सेवक में भी होगा और महिला सुपरवाइजर में भी ये टॉपिक है। तो उक्त नेताओं की कार्यप्रणाली में विचार करें तो कहा जा सकता है कि नेताओं की यातनाएं, गतिविधियां सामाजिक कार्य करने, शिक्षा को प्रोत्साहित करने, देश प्रेम की भावना फैलाने की थी। इनकी जो भावनाएं थी, उस समय अप्रगतिशील रूढ़िवादी घटनाओं की टीका टिप्पणी आपराधिक श्रेणी में गिनी जाती थी। समाचार पत्रों के बाहर से मंगवाना, एक टाइप मशीन, चक्र मुद्रण यंत्र किसी व्यक्ति के पास होना एक अपराध माना जाता था। उस वक्त कौन सा टाइप मशीन और चक्र मुद्रण और प्रचलित व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना संदिग्ध माना जाता था। आलोचना भी नहीं कर सकते थे हम ब्रिटिश सरकार के प्रति। पुरानी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर जांच नहीं, और इसमें तो कुछ नहीं, डिटेल दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कोटा की में जो हुई थी प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। एक मिनट। तो इसमें आप देख सकते हो सेठी, बारठ, खरवा और राव गोपाल सिंह आदि ने किया था। उनमें सफलता मिली, असफलता के तथा वे संस्थागत रूप धारण कर सके, धराशायी हो गए, अपितु महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को कितना प्रभावित कर पाए, इस मायने में वे सफल रहे। इन नेताओं ने अपने बलिदान से पुराने सामंतों, ढांचों, अन्यायपूर्ण आचरण का पर्दाफाश किया। किन्होंने? इन नेताओं ने। अब एक कोटा राज्य में जो प्रजामंडल, कोटा राज्य में जन जागृति के जनक कौन थे? पंडित नयूना राम शर्मा थे। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रीट और कांस्टेबल में हमेशा यही आता है। उन्होंने थानेदार के पद से इस्तीफा देकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। किस पद से इस्तीफा दिया था उन्होंने थानेदार के पद से इस्तीफा दिया था। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ सक्रिय पद सदस्य बने रहे। राजस्थान सेवा संघ था ना, वो किसने स्थापित किया था? विजय सिंह पथिक ने, और उसके अंदर वो सदस्य और मेंबर बने रहे। उन्होंने कोटा राज्य में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। किसमें? कोटा में, जिसकी फलस्वरूप बेरोजगार प्रथा की प्रताड़ना में कमी आई। 1939 में न्यूनाराम शर्मा ने, ये देखो, बेगार प्रथा का उन्होंने किया था। और 1939 में न्यूनाराम शर्मा ने पंडित अभिन हरिअंग ने कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य को लेकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। किन्होंने की थी? उन दोनों ने, एक तो अभिन हरि ने और न्यूनाराम शर्मा ने 1939 में। लेकिन फिर इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल 12 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मांगरोल 12 में हुआ था इसका पहला अधिवेशन। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में ये नहीं आया है, बाकी सब आए हैं। कोटा की प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कब हुई थी, इसका पहला अधिवेशन वगैरह भी नहीं आया। अब बढ़ते अजमेर में प्रजामंडल क्या हुआ था, ये देख सकते हो आप। ये अजमेर प्रजामंडल में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन 1920 में किया। कब किया? 1920 में किया गया। और जिसमें अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक आदि ने भाग लिया। इसी वर्ष जिस समय यह आंदोलन चला, जिस समय अजमेर में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई, उसी समय क्या चल रहा था? इस समय देश भर में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। अजमेर में खिलाफत समिति की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर अंसारी शेख, अब्बास अली, चांदकरण, शारदा आदि ने भाग लिया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ की वर्धा से लाकर अजमेर में स्थापना 1920 में, जबकि वर्धा में हुई थी 1919 में स्थापना हुई थी। उसके उद्देश्य राजस्थान की रियासतों में चलने वाले आंदोलनों को गति देना। जो आंदोलन चल रहे थे ना प्रजामंडलों के खिलाफ, उसको गति देना। उसी समय रामनारायण चौधरी वर्धा से लौटकर अपना कार्य क्षेत्र अजमेर में बनाया।
जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई तो रामनारायण जो थे चौधरी, उनका पहले वो वर्धा में कार्यकाल था, फिर उन्होंने अजमेर में स्थापित कर लिया। अजमेर में 15 मार्च 1921 में द्वितीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? अजमेर में। ये एग्जाम में अभी आया था, शायद कांस्टेबल में था या फर्स्ट ग्रेड ग्राम सेवक में। द्वितीय राजनीतिक कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मौलाना शौकत अली ने सभा की अध्यक्षता की। सभा में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, आह्वान किया गया। वेरी आगे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और आपको इस शौकत अली को याद रखना है, मोतीलाल नेहरू को याद रखना है। 15 मार्च में हुआ था अजमेर में द्वितीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। रामनारायण चौधरी ने वर्धा से अजमेर को अपना स्थापित किया। फिर राजस्थान सेवा संघ का भी स्थापना हुई। ये सब है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।